और यहाँ पर एक सवाल है चेन्नई से। चलिए सोमेश जी, आपके कुछ पड़ोसी उधर दक्षिण की तरफ, वहाँ से भी देख रहे हैं आपको, क्योंकि आप हैदराबाद में बैठे हैं तो चेन्नई आपके लिए ज़्यादा करीब है। राजपालयम मिल्स के बारे में सवाल है रामचंद्रन जी का चेन्नई से। वो पूछ रहे हैं कि 740 के भाव पर उन्होंने 20 शेयर खरीद रखे हैं। 2-3 साल के हिसाब से फंडामेंटल नज़रिया क्या है ये समझना चाहते हैं। अगर 2-3 साल रखें तो कितना रिटर्न, कितना फ़ायदा मिल सकेगा? देखिए, पहली चीज़ की चेन्नई ही नहीं, थैंकफुली आई मीन थैंकफुली अक्रॉस इंडिया, आउटसाइड इंडिया, हर जगह हमारे इन्वेस्टर हमारे साथ आ रहे हैं। तो हमारे लिए आज का जो हमारा जो हम सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो प्लेस एग्नोस्टिक हो गया है। तो वो चेन्नई, दिल्ली, उत्तरांचल, नॉर्थ ईस्ट सब अपने लिए एक है। सारा इंडिया एक हो गया, इनफैक्ट इंडिया के बियॉन्ड भी एक ही हो गया अपने लिए। अब रही बात राजपालयम मिल्स की, तो मैं फंडामेंटली तो नहीं जानता इस कंपनी को, बिल्कुल नहीं जानता मैं, बिकॉज़ ये 600 करोड़ की कंपनी है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता इसको। मुझे कुछ चीज़ें जो सामने देख के समझ में आ रही हैं, जो कि फंडामेंटल में भी हेल्प कर देगा, मुझे जैसा समझ में आता है। देखिए, अ, इसका बेस बिल्डिंग चल रहा है राजपालयम मिल्स का, लेकिन मेरे पास बेस का कन्फर्मेशन नहीं है। अब बेस बिल्डिंग कैसे चलता है वो समझा रहा हूँ। इसका बेस बिल्डिंग ऐसा है कि ये जो लो इसने बनाया था 700 का, ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? बिकॉज़ अगर ये होल्ड करता है तो इसका बेस यहीं बन जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ़ ये है, ये मुझे अभी भी फ्यूचर बेयरिश दिख रहा है। अगर फ्यूचर बेयरिश दिख रहा है तो बेस बनेगा कि नहीं बनेगा ये मैं बहुत कन्फर्म नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसमें ऐसा लग रहा है मुझे, 700 के नीचे का अगर क्लोज़ होगा तो 10% का करेक्शन तो हो जाना चाहिए और आराम से हो जाना चाहिए। तो फिर इसका कहीं 600-650 के रेंज में अच्छा बेस इमर्ज होके आ जाना चाहिए, कहीं पे भी 600-650 के रेंज में। तो या तो इसका करेक्शन 700 होल्ड कर लेगा तो यहाँ पे बेस बिल्डिंग शुरू होगा। ये स्टॉक किसी भी तरह से रन अवे मोड में नहीं है, बिल्कुल रन अवे मोड में नहीं है। इसमें बहुत लंबे समय से सेल ऑन राइज बना हुआ है। कुछ एक्यूमुलेशंस ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, मतलब उनको बहुत क्लोजली चीज़ें समझ में आ रही हैं, कंपनी फंडामेंटल है या जो भी है, लेकिन उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। जनरल मार्केट में ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। 99% ये होगा बिकॉज़ इसके रिज़ल्ट में 100% कुछ इश्यू आया होगा, 100%। अदरवाइज़ वीक हैंड्स जो हैं इतनी तेज़ी से नहीं निकलते थे। अब मुद्दा ये है कि करें क्या? मेरे हिसाब से आपको वॉच करना चाहिए आराम से। अगर आपने खरीदा भी हुआ है तो रिस्क क्वेश्चन कैसे आपको लगाना है वो आपने देखना है। बट माई टेक इज 700 के नीचे का क्लोज मेरे लिए एग्जिट है। क्लोजर टू 600 री वैल्यूएशन एंड री एंट्री, अगर वहां पे ठीक ठाक कुछ एंट्री पॉइंट नजर आता है तो। जस्ट इन केस अगर ऐसा होता है कि 700 पे मेरे से छूट गया, अगर मैं निकल गया 700 पे, और फिर मैं क्या करूंगा अगर उसके बाद इसमें अपसाइड अगर आने लगती है तो। जो भी होता है 50 डीए में जब तक इसका क्लियर नहीं होता है कोई पोजीशन लेने की ही जरूरत नहीं है, अगर छूट भी जाता है तो भी। विच मीन्स 700 एक डिसाइडिंग पॉइंट है और 800 दूसरा डिसाइडिंग पॉइंट है। ये दोनों आपके मार्कर हैं। इसके बियॉन्ड या बिलो कुछ होगा स्टॉक में, अदरवाइज रेंज बाउंड होके रह जाएगा। और अगर 700 नहीं टूटा तो आपके लिए अच्छा है, टूट गया तो प्रॉब्लम। जी, 700 बड़ा क्रुशियल रहेगा अभी, जैसा सुमेश बता रहे हैं, और उसके नीचे फिर अगले कंसोलिडेशन रेंज की तरफ ये बढ़ जाएगा जो 650 के आसपास है, या 650 से भी ज़्यादा इसका जो बेहतर कंसोलिडेशन रेंज है 600 के आसपास नज़र आ रहा है, जो उससे पहले जहाँ पर एक तरह से वो रेजिस्टेंस बार बार फेस कर रहा था। और ये रेजिस्टेंस वो 2020 में फेस कर रहा था इन लेवल्स पे। जब वो पार हुआ उसके बाद इसमें एक बड़ी अच्छी चाल आई थी। तो क्या 650 पर रुक जाएगा या 600 तक भी जाने का एक खतरा बन जाएगा इसमें? नहीं, इस स्टॉक को एनालाइज करने का सिर्फ एक तरीका है, इसका रिजल्ट वॉच कीजिए। मुझे जहां तक अभी भी समझ में आ रही है बात, कुछ ना कुछ रिजल्ट में इशू आता है तभी ऐसा फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है ऐसा फॉर्मेशन। ये लास्ट लेग चल रहा है। अब ये लास्ट लेग 600 पे रुकेगा, 650 पे रुकेगा, जब तक रुके नहीं कहना मुश्किल है। मतलब ये है कि ये स्टॉक प्राइस वर्स फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है।
अनलेस ये कंपनी अगर लॉस मेकिंग नहीं हो, तो अगर लॉस मेकिंग होती है तो एनालिसिस बिल्कुल अलग हो जाएगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, और अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है तो ये इसका लास्ट लेग का फॉर्मेशन है। लास्ट लेग का फॉर्मेशन कहाँ होगा, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 600-650 के रेंज में अगर प्रॉफिट बनाती है कंपनी, मे बी आपको वहां पे ये रुक जाना चाहिए, फाइनल लेग खत्म हो जाना चाहिए। जी। तो चलिए यहाँ पे रामचंद्रन जी, आपको मोस्टली ये टेक्निकल नज़रिया सोमेश जी ने आपको बताया है, हालांकि आप फंडामेंटल तरीके से चीज़ों को ज़्यादा समझने के इच्छुक हैं। थोड़ा सा नतीजों पर इस पर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, और वहाँ से कुछ और बेहतर संकेत लेने पड़ेंगे। लेकिन फंडामेंटल को देखते समय जो लेवल्स सोमेश जी ने बताए हैं उनको भी आप साथ में ध्यान रखेंगे, तो उससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल पाएगी।